अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 2.2.5 यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि सीक्वेंस में हम ऑपरेटर्स को पढ़ते जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखा हो। किसी ने अगर कोई टॉपिक या कोई वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हो प्लेलिस्ट की हेल्प से। और बेटर यही है कि आप सारे टॉपिक्स को देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज का जो टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो एक सीक्वेंस में चल रहा है ऑपरेटर्स के टॉपिक को लेकर। आई होप सो कि आपने सारी वीडियोस को देखी हैं तो आपको मेरी बात जल्दी समझ आएगी, क्योंकि हम आज जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है पिछले टॉपिक्स के साथ। लेकिन बेटर है कि स्टडी जब की जा रही है तो स्टेयर्स की तरह की जाए, स्टेप वाइज की जाए, कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। बैक टू द टॉपिक। आपने 9th क्लास के अंदर ट्रुथ टेबल टॉपिक पढ़ा था डिटेल से, जिसमें आपने प्रोपोजिशन वगैरह सीखी थी। ये उसी से काफ़ी रिलेटेड है। जैसे आपने एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर, इनके ट्रुथ टेबल भी बनाए थे, तो आज हम वही वाले यूज करने वाले हैं। बुक में थोड़े डिफरेंट तरह के बने हैं, मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के बनाऊंगा ताकि आपकी 9th क्लास भी रिवाइज हो जाए। और आपको बुक वाले तो सामने पड़े ही हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो अब कोई क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम बुक वाले पेपर में बनाएंगे ये वाले, यार दोनों चलेंगे। अगर आप ये बना दोगे तो भी चल जाएगा काम, वो बना दोगे तो भी चल जाएगा काम। नाउ गो बैक टू द बुक। बुक की बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि बुक में डेफिनेशन मैंने जिसकी हेल्प से यहाँ पे बनू के लिख दिया। जरूरी नहीं है कि आप यही टेक्स्ट को फॉलो करो, मैंने बुक से ही देख के लिखा है ये। लेकिन मैंने जैसे और ऑपरेटर की खुद से डेफिनेशन बना दी विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, कि उसकी जो डेफिनेशन थी उससे मिलती जुलती थी, तो ये मैंने खुद से बना दी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो बुक वाला भी याद करना है और खुद से भी कुछ ना कुछ खूबसूरती, जैसे खाने के ऊपर इंग्रेडिएंट्स एंड पे डाल दिए जाते हैं उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, वैसे ही अपने से भी कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनमें लॉजिक डिफाइन हो रही हो। मैं इसको पढ़ने से पहले इतना ज्यादा बता क्यों रहा हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने लाइक आदमी बनना है। अब ये लॉजिक की क्या बात आई, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैं ये कह देता हूं कि एक शो है जहां पे ना हम बॉयज को अनाउंस कर रहे हैं कि सिर्फ बॉयज आएंगे, लेकिन उसमें 2-3 शर्तें हमने लगा दी। जैसे हमने एक ये शर्त लगा दी कि जो बॉय होंगे उनकी जो हाइट है वो 5.8 इंचेस से बड़ी होनी चाहिए, और जो बॉयज हैं उनकी जो एज है वो 25 से कम होनी चाहिए और 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं कि एज यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, उनकी हाइट इतनी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये लॉजिक्स हैं कि हमने कंडीशंस लगा दी। आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह कंडीशनल चीज़ें पढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा सारी, और वहाँ पे भी हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट जब डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो बताना ये चाह रहा हूँ, तो जैसे रोड पे जाते हुए रेड लाइट हो गई तो आप रुक गए, ग्रीन हुई तो रन हो गए, ये क्या है, लॉजिक है। इवन उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप लॉजिक समझते हो कि ग्रीन का मतलब है वी कैन गो, रेड का मतलब है वी नीड टू स्टॉप, येलो का मतलब वी कैन बी एबल टू रेडी नाउ। तो ये क्या है, ये सब लॉजिक्स हैं। ठीक है, तो ब्रेन भी लॉजिकली काम करता है। जरा डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बुलियन एक्सप्रेशन। जी हाँ, ये वर्ड बार बार आ रहा है और हम पढ़ भी चुके हैं। बुलियन मीन्स जो चीज ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, और एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। रिसेंट क्लासेस देखी हैं तो अच्छे से समझ आ रही होगी, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। कल बारिश होगी, ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इस साल पूरे पाकिस्तान बोर्ड में मैं फर्स्ट आऊंगा, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ओके, तो इसके बाद हमें लॉजिकल जो ऑपरेटर्स गिवन है वो बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आपकी बुक में गिवन है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर इसके टेबल की बात करेंगे, क्योंकि मैं तीनों टेबल आपके सामने ड्रॉ करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एंड ऑपरेटर के लिए टेक 2 बुलियन एक्सप्रेशन। इससे ये बात पता चली कि दो ऑपरेटर, दो एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। 2 ऑपरेंड जब तक नहीं होंगे यह काम नहीं करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। टेक टू बुलियन एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड्स। ये 2 बुलियन एक्सप्रेशन को पकड़ेगा और उन्हें एज ए ऑपरेंड यूज करेगा। यहाँ पे एज ए ऑपरेंड क्यों लिखा आ रहा है, यहाँ एज ए ऑपरेंड क्यों कहा जा रहा है? हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑपरेटर वर्क करता है तो वो किस पे वर्क करता है, वो ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। जैसे अगर आप ये बात लिख दो 6 + 5, तो इट मीन्स कि 6 जो है वो 5 में ऐड होगा, तो ये 2 ऑपरेंड्स हो गए हमारे पास। 6 भी एक ऑपरेंड है, 5 भी एक ऑपरेंड है, और ऑपरेटर हमारा क्या है, प्लस, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो प्लस का सिंबल सिर्फ काम तभी करेगा जब 2 हमारे पास वैल्यूज होंगी, 2 ऑपरेंड होंगे। इसलिए यहाँ पे आया 2 बुलियन। 2 ऑपरेंड जब होंगे तभी काम करता है प्लस। अगर आप इस तरह से लिख दो 6+, या लिख दो +5, तो दोनों सूरतों में रिजल्ट वही है जो आंसर था, क्योंकि वो वर्क किस पे करे, उसके साथ कोई वैल्यू चाहिए जिसके साथ वो ऑपरेशन कर सके। तो एंड ऑपरेटर भी
दो एक्सप्रेशंस पे वर्क करता है। टेक टू बुलियन एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट, और फिर क्या करता है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मैं ये वाला हिस्सा रेज कर दूं जो मैंने अभी अभी बोर्ड को खराब करने के लिए लिखा था, सॉरी। ओके, एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट ट्रू। अच्छा, प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को ट्रू कब, ये कंडीशन है, जरा गौर से समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक बात को गौर से समझना है। एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट ट्रू, कब ट्रू प्रोड्यूस करेगा, दो ऑपरेंड्स को पकड़ेगा, उनके ऊपर ऑपरेशन करेगा और रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, जब दोनों ऑपरेंड्स क्या होंगे, ट्रू होंगे। जैसे हम यहाँ पे ना एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, मैंने ए को एक स्टेटमेंट दी, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा जो मैं बात करने लगा हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, ये एक स्टेटमेंट होगी। और एक मैंने बी नाम की स्टेटमेंट ली, आई गॉट ए ग्रेड इन मैथ्स, ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है कि मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूं, और एक स्टेटमेंट है बी जिसमें मैंने लिखा कि मैंने ए ग्रेड लिया है मैथ्स के अंदर। और मुझे कोई कह देता है कि यार एक स्टेटमेंट ए है एक बी है, इनके बीच में एंड ऑपरेटर लगाओ, कौन सा ऑपरेटर लगाओ, एंड ऑपरेटर। उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, दो एम्परसेंड साइन, एम्परसेंड के स्पेलिंग ये होते हैं एम्परसेंड, ठीक है। ये जो एंड का सिंबल होता है ना, इसे एम्परसेंड साइन कहते हैं। ओके, तो मैंने इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगा दिया। नाउ आई नीड टू गेट अ रिजल्ट, कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, टेक टू बुलियन एक्सप्रेशन, दो बुलियन एक्सप्रेशन ले लिए जो ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं, एज ऑपरेंड्स, उनको ऑपरेंड के तौर पे लिख लिया, दोनों पे लग रहा है ना, ठीक है। प्रोड्यूस अ रिजल्ट ट्रू, इनका रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। कब, ये बात जरा समझिएगा। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अगर दोनों का रिजल्ट ट्रू है, अगर मैं 9th क्लास का स्टूडेंट भी हूं, ये भी ट्रू बात है, और अगर मैंने 9th में ए यानी मैथ में ए ग्रेड लिया, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। सो व्हेन बोथ आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। ये बात लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा एंड ऑपरेटर के लिए, व्हेन बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू। तो इसका टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम बात कर लेते हैं। मिसाल ले लेते हैं कि 4 वैल्यूज हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब 2 होंगी तो पहले ट्रू फॉल्स यानी 1 1 1 1। फिर कैसे लिखना है, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। आसान है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपके लिए 2 वैल्यूज हैं तो पहली दफा में 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह से आपने लिखना, डबल कर देना है, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। और अगर एक और एलिमेंट आ जाता यानी ए बी और सी होते तो फिर सी से शुरू करते, तो ये डबल होता जाता, फिर 4 दफा ट्रू 4 दफा फॉल्स आता। तो टेबल इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। मैं यहाँ पे भी सिखा देता हूँ, 2 एलिमेंट्स हैं, ट्रू फॉल्स, इसको डबल कर दो, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स। ये बनाने का तरीका है। वैसे मैं स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखाता हूँ कि 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, उसके बाद 1 दफा ट्रू 1 दफा फॉल्स 1 दफा ट्रू 1 दफा फॉल्स। 2 एलिमेंट्स हैं, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स आएगा, फिर 1 दफा ट्रू 1 दफा फॉल्स 1 दफा ट्रू 1 दफा फॉल्स। क्योंकि 2 हैं, अगर 3 होते तो फिर 8 का बॉक्स बनता। वो खैर नेक्स्ट अलग टॉपिक है, उसको नहीं अभी हम डिस्कस करते। अब बात करने लगे इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जब दोनों ट्रू होंगे तो क्या आंसर आएगा, ट्रू, क्योंकि कौन सा ऑपरेटर लगा है, एंड। ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स। तो पता ये चला कि जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तभी ट्रू होगा। 9th क्लास भी थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए, वहां पे भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है और आप बुक से पढ़ सकते हो। आई होप आपको आइडिया हो गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जब दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तभी सिर्फ ट्रू होगा, वरना ट्रू नहीं। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि स्कूल का ट्रिप जा रहा है तो 2 शर्तें लगा देंगे, एक तो 5 क्लास का ट्रिप जा रहा है तो बच्चा 5 क्लास का ही होना चाहिए, और दूसरा उसने पेमेंट भी की हो, जो टिकट के पैसे हैं या स्कूल ने जो छोटा मोटा फंड रखा है वो भी उसने दिया हो। तो अगर उसी क्लास का स्टूडेंट है उसी स्कूल का और फंड भी उसने दिया हुआ तो ही वो जा सकता है जू या जहां भी ट्रिप जा रहा है, वरना वो ट्रिप पे नहीं जा सकता। तो समझ रहे हैं ना, अगर वो पेमेंट भी दे रहा है लेकिन स्कूल का नहीं है तो भी नहीं जा सकता। वो स्कूल का तो है लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा तो भी नहीं वो जा सकता। तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो जा सकेगा। आई होप नाउ यू गेट इट। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं, और ऑपरेटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टेटमेंट मैंने सेम लिखी क्योंकि सारी बात सेम है। टेक 2 बुलियन एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड्स, बिल्कुल ये भी 2 ऑपरेंड्स के ऊपर ही लगेगा, एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट ट्रू। यहां तक ये लाइन एग्जैक्टली सेम है, यहां से लेकर यहां तक ये लाइन एग्जैक्टली सेम है। आगे वाली कंडीशन मैंने चेंज कर दी, इफ एटलीस्ट 1 इज ट्रू। हाँ,
दोनों में से एक चीज ट्रू होना जरूरी है, तभी और ऑपरेटर काम करेगा। तो और ऑपरेटर की बात ये याद रखिएगा, एटलीस्ट वन ट्रू, बस ये एंड वाली लाइन याद रखिएगा। यहां था इफ बोथ आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, इफ एटलीस्ट वन इज ट्रू देन इज ट्रू, यानी कि पहले टेबल की बात करते हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू, एक भी ट्रू आ गया तो, जब दोनों फॉल्स होंगे ये सिर्फ तभी फॉल्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, अगर एक स्टेटमेंट ए है, ये और के लिए सिंबल यूज होता है, दो स्टिक्स लगा दी जाती हैं सीधी सीधी, और ये बी। अगर एक ट्रू हो गया और दूसरा क्या हो गया फॉल्स, तो इसका आंसर और ऑपरेटर में क्या आएगा, ट्रू आएगा गाइस। ये सिर्फ तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। अगर ए का आंसर भी फॉल्स है, बी का आंसर भी फॉल्स है, तो इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, फॉल्स, जब इनके बीच में और ऑपरेटर लगा होगा। अगर एक भी ट्रू हो गया तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, 100%, आई होप सो। ओके, या इजी हो गया, इन दोनों में से एक भी बात ट्रू होगी तो ट्रू। ओके, नॉट ऑपरेटर, यार ये सबसे कम यूज होता है क्योंकि ये सिंगल ऑपरेटर भी है। खैर वो आगे टॉपिक आने वाला तब बताऊंगा कि इसके लिए दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ती। ये किस लिए यूज होता है, इसका पर्पस क्या है, ये उल्टाने के लिए यूज होता है, पलटने के लिए। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आसान तरीके से बता देता हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स में, या याद रखना मैथमेटिक्स में माइनस का सिंबल होता है ना, मैं इसी से आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो इसी माइनस को अगर ऐसे कर दें तो ये नॉट ऑपरेटर बन जाता है। क्या, माइनस को ऐसे कर दें तो ये नॉट ऑपरेटर बन, माइनस करता है क्या है कि अगर +5 है तो उसका आंसर क्या देगा, -5, और अगर -5 है तो उसका आंसर क्या देगा, +5। तो माइनस एक्चुअली कर क्या रहा है, कि इसको उल्टा देता है, ऑपोजिट दे देता है। तो यहां पे भी नॉट ऑपरेटर के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। डेफिनेशन देखिए मैंने लिखी है, निगेट्स और रिवर्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, रिवर्स कर देता है। मतलब मैं डिटेल में जाने से पहले ट्रुथ टेबल की बात करता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं, और आपको वैसे समझ आ गई होगी, जीनियस हो, समझ गए होगे इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ तो ये ट्रू होगा, यहाँ ये फॉल्स होगा, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर नोट अप्लाई कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर नोट अप्लाई कर दूं तो गाइस आंसर क्या आएगा, ट्रू का आंसर आएगा फॉल्स, और फॉल्स का आंसर आएगा ट्रू। ये उल्टा देगा, ट्रू को फॉल कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। मैं एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आई गोट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। अगर मैं उसके ऊपर नोट ऑपरेटर लगा दूं तो रिजल्ट क्या होगा, आई डिडंट गोट या आई डिडंट गेट इट, कि मैंने 100% मार्क्स नहीं लिए। जैसे मैं लिख दूं आई लिव इन लाहौर, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक ही है। इसके ऊपर अगर मैं नोट ऑपरेटर लगा दूं तो ये क्या होगा, आई एम नॉट लिविंग इन लाहौर। मेरी बात समझ रहे हैं। तो नोट का मतलब होता है कि ये यहाँ पे नहीं होगा। अब एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर ये तो यूज होगा, मैंने कहा बिल्कुल बहुत ज्यादा यूज होता है ये, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। कोई आर्मी में जा रहा है तो भाई आपके मार्क्स भी 80% से ऊपर होने चाहिए, और आपकी जो हाइट है वो 90% से ऊपर होने, परसेंटेज में बता रहा हूँ, हाइट भी आपकी 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए, तो फिर आप अच्छी सिलेक्शन में हो। तो एंड ऑपरेटर लग गया। सर और ऑपरेटर कहाँ लगेगा, मैंने कहा यार ऐसी समझ लो कि जैसे आपकी हाइट तो नहीं है 6 फीट से ऊपर, 5.7 5.8 आपकी हाइट है, लेकिन आप इंजीनियर और आपके मार्क्स जो है वो 97% से ऊपर आए हैं। डॉक्टर और आपकी जो MBBS की डिग्री है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे और ऑपरेटर लग गया। यहाँ तो बहुत अच्छे लाइक आदमी हो, यहाँ आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो दोनों सूरतों में आप चल जाओगे आर्मी में, ठीक है। पुलिस में भी अक्सर ऐसा हो जाता है। नोट का क्या है, ये कहाँ यूज होगा, तो इसका बड़ा सिंपल सा मैंने एक आंसर दिया था कि जैसे मैं एक कोई छोटा सा फंक्शन करूं, मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान में, और मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स के लोग हैं ना वो नहीं आ सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि नोट ऑपरेटर लग गया इस्लामाबाद पे, बाकी सारा कुछ अलाउड है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी एक चीज को बाहर निकालना हो और बाकी सबको एंट्री देनी हो, तो वहां पे हम नोट ऑपरेटर लगाते हैं। जैसे 10th क्लास के पेपर्स हों और स्कूल में पार्टी हो तो 10th क्लास को इनवाइट नहीं किया जाता, बाकी पूरा स्कूल पार्टी कर सकता है। तो ये क्या हुआ, नोट ऑपरेटर लग गया कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट ऑल अलाउड। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं तो सोचा ये भी साथ साथ करवा दूं, आपको बेटर समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग में बेटरनेस आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि एंड और नोट की बात होने लगी है, तो पहले एंड की बात कर लेते हैं। व्हेन बोथ आर ट्रू ओनली देन ट्रू, ठीक है। इनमें से बात ये, एक भी ट्रू हो गया दूसरा कुछ भी है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स कर देगा। तो बस हमने इसको देखते हुए चलना है। तो एंड और की ज्यादा एग्जांपल है, नोट की तो है ही नहीं, तो एंड और की बात कर लेते हैं। एंड के लिए फिर वही बात, व्हेन बोथ आर ट्रू ओनली देन ट्रू। ओके, शुरू करते हैं। एंड ऑपरेटर लग रहा है तो दोनों का क्या जरूरी है होना, ट्रू होना जरूरी है, फिर ही ट्रू आएगा, वरना ट्रू नहीं आएगा। आगे हम रिजल्ट के लिए जगह छोड़ देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आंसर्स आएंगे इनके। शुरू करते हैं। 3 इज लेसर देन 4, क्या 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स ना ट्रू है।
बिल्कुल सही बात है, 4 बड़ा है 3 से। 7 इज ग्रेटर देन 8, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू आ गई। अब ये स्टेटमेंट क्या फरमा रही है कि 7 जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स। तो क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा तो दोनों का ट्रू होना जरूरी था। अब एक फॉल्स हो गया तो आंसर में क्या आएगा, फॉल्स। लीजिए पहला पार्ट हो गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। अगले पार्ट की बात करते हैं। 3 इज इक्वल टू 4, पहले ही फॉल्स हो गया। क्यों भाई, 3 4 के बराबर थोड़ी हो सकता है, ओनली 4 इज इक्वल टू 4। और हम इस ऑपरेटर को जानते हैं कि डबल इज इक्वल टू का मतलब है दोनों चीजों का एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होना, जुड़वा होना या 100% सेम होना। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। तो पहले ही फॉल लिखने लगा था, लेकिन देखा कि बीच में क्या लगा हुआ है और, तो देखते हैं अगला ट्रू है कि नहीं। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो दैट इज ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू, हमने क्या कहा था कि अगर एक भी ट्रू हो गया, और ऑपरेटर में एक भी ट्रू हो गया, तो फॉल्स एंड ट्रू आंसर क्या आ गया, ट्रू। एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। ये इक्वल टू मैं रेज कर देता हूँ, ये खाम में लिख दिए। ओके, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई, स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई, स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से समझिएगा। ये लिखा है नोट 4 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज इक्वल टू 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में एंड यूज होगा। ये जरा समझिएगा, नोट एंड पे लगेगा, नोट लग गया इसमें। 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है, ये कंडीशन तो होगी ट्रू, और लग गया। और 2 के इक्वल है, ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो फाइनल आंसर गाइस इसका ब्रैकेट का क्या आया, ट्रू। जी हाँ, ब्रैकेट का आंसर मैं रिपीट कर देता हूं, 4 2 से ग्रेटर है, ये चीज क्या हो गई, ट्रू। एंड और ऑपरेटर लगा, 2 के इक्वल है, ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो ट्रू और ट्रू, ट्रू, लेकिन बाहर क्या लगा, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर की वजह से ये ट्रू का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो इस वजह से इस पूरे आंसर क्या आया, फॉल्स। इसलिए ये इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी, कॉन्सेप्चुअल भी, कि समझ आना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई हो। इस पे चलते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, पर समझिएगा इसको भी जरा। मैं जरा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको ये वाला भी अच्छे से समझा दूं। 6 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 6। अब कोई पूछेगा सर इसमें से हम इज इक्वल टू को चूज करेंगे या लेसर या ग्रेटर को, तो वो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एक टॉपिक आने वाला है आगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगी कि इन दोनों में से मैं इसको पिक करूंगा कि 6 इज इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हो गई ट्रू। ठीक है, प्रेसिडेंस का क्या मतलब है कि इन दोनों में से पहले किसको चूज किया जाए, तो पहले इज इक्वल टू को चूज किया जाएगा। ओके, अगली कंडीशन क्या है, नोट 1 इज ग्रेटर देन 2। ओके, अगली कंडीशन क्या है, ये तो हो गया ट्रू। अब इस एरिया का आंसर अगर ट्रू आता है तो आंसर ट्रू होगा, अगर फॉल्स आता है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है। 1 2 से बड़ा है, नो 2 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब नोट की वजह से ये फॉल्स क्या बन जाएगा, ट्रू। तो क्योंकि दोनों का आंसर फाइनल क्या आया, ट्रू, तो एंड लगा तो ट्रू ट्रू ट्रू। है ना इंटरेस्टिंग, घुमा रहा है पर है मजेदार। ओके, आई होप आपको समझ आ रही। जहां समझ ना आए वीडियो को पीछे करके देख सकते, नोट अ बिग डील। लेट्स गो। 8 इज ग्रेटर देन 9, लो जी फॉल्स हो गया और लग गया। अच्छा, ये मैं इरेज कर दूं ताकि आपको यह आगे वाली कहानी सुना सकूं। ओके, इधर से दोबारा, 8 इज ग्रेटर देन 9, दिस इज फॉल्स, बीच में लग गया। और नोट 1 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 0, हर हाल में ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, देखो 1 छोटा है और बराबर है 0 के, ना तो वो छोटा है और ना वो बराबर है 0 के, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। और फॉल्स के ऊपर जब नोट अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। 1 ना तो छोटा हो सकता है 0 से, ना बराबर हो सकता, तो ये तो हर हाल में फॉल्स है। जरा समझो, ठीक है, फॉल्स के ऊपर क्या अप्लाई हो गया, नोट, तो ये क्या बन गया, ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू और लगा ना, तो एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गई हो। आई होप सो कि आपको अच्छे से सारी समझ आ गई हो। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके आप कंप्लीटली देख सकते हो। प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना, सीक्वेंस में वीडियोस को देखना ताकि अच्छे से स्टडी हो सके। और आप तक जो इल्म पहुंचे कोशिश करो बाकी सबसे भी शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।